परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद पारायण चल रहा है और आज 10वां सूक्त यानी ऋग्वेद को प्रस्तुत करते हुए 10वां दिन हो गया है। 10वें सूक्त में आज फिर इंद्र की स्तुति है। देवता वही मधुछंदा विश्वामित्र और छंद है अनुष्टुप। और इसमें भैया 12 ऋचाएँ हैं। अभी तक अपन 10 ऋचाएँ 2-3 दिन से 10 ऋचाएँ देख रहे थे। इस 10वें सूक्त में प्रथम मंडल जो है इसके अंतर्गत आज हम आपको 12 ऋचाएँ पढ़ करके सुना रहे हैं अर्थ सहित। सुनिए ऋग्वेद में इंद्र के बारे में और आगे क्या कहा गया है। गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्थन्त्य कर्मणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रता उदो वंशमेवो ये मेरे। हे सत्कर्मा इंद्र, गायन करने वाले तेरा आह्वान करते हैं। कौन आह्वान करते तेरा? जो गा रहे हैं, जो स्तोता हैं, स्तुति करने वाले हैं। स्तोतागण ऋचाओं द्वारा तेरा सम्मान करते हैं। ये जो ऋचाएँ लिखी जा रही हैं वो तेरे सम्मान में है। नट के समान ब्रह्मा नामक ऋषि अति श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा इंद्र को उन्नत एवं प्रोत्साहित करता है। नट के समान ब्रह्मा नाम के ऋषि बताया। ये कोई ऋषि है ब्रह्मा नाम का, वो नट के समान, जैसा नट देखिए उस ज़माने में भी नट हुआ करते थे, तो नाना प्रकार के कर्तव्य दिखाया करते थे। तो एक नई बात आपको देखने को मिलेगी। नट के समान बताया ऋषि अति श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा इंद्र को उन्नत व प्रोत्साहित करता है। यानी उससे क्या है, और इंद्र अपने आप को उन्नत समझता है और प्रोत्साहित होकर के सहायता करता है। इंद्र यत सानो हो सानुमारुहृद भूयत्स स्पष्टा कत्वर्वम तदिंद्रो अर्थचेतति यूथेन वैष्णोरेचति। उपासक गण जब सोमवल्ली समिधा आदि के निमित्त पर्वतों की चोटी पर जाते हैं, पूजन कर्म संपन्न करते हैं, तब उनके अभिप्राय को जानने वाला इंद्र उस यज्ञ में जाने को तत्पर हो जाता है। यानी इंद्र भी चाहते हैं कि भैया मेरे निमित्त जो पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर यहाँ तक बता दी, देखो कितने सरल शब्दों में बात कही है कि सोमवल्ली के लिए लोग पर्वतों की चोटी पर, मतलब कहने का सोमवल्ली नाम की जो जिससे सोम तैयार होता है, जो बेल होती है, वो पर्वतों की चोटी पर होती, यानी सबसे ऊंची चोटियों पर हुआ करती थी। तो वहाँ जाकर के लोग उस बेल को लाते और उसको सिद्ध करते थे और उसमें दही भी मिलाते थे। वो आपने आगे पढ़ा होगा, आपने बताया हमने आपको कि दही मिला करके और भी क्या क्या मिलाते आगे बताइए आपको। तो इस प्रकार से सोम तैयार करते थे। तो जब इंद्र को पता चलता है कि भाई तैयारी हो रही है, तो वो भी जाने को उत्सुक रहते हैं। ऋचा क्रमांक कौन सी? तीसरी ऋचा देखिए आप। वेद की ऋचा क्या है? इक्ष्वाहि केशिना हरि वैष्णा कश्यप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिरा उपश्रुतिम चरा। हे इंद्र, सोम को ग्रहण करने वाला तू लंबे केश युक्त। अब यहाँ बताया एक चित्र भी खींचा है। यदि आप बनाना चाहें इंद्र का चित्र तो कैसा है? लंबे केश वाला है, यानी बड़े बड़े बाल जटाएँ हैं उसकी। और बलशाली गंतव्य तक ले जाने वाले दोनों अश्वों को अपने रथ में नियोजित करने के उपरांत सोम का पान कर हमारी याचनाओं को सुने। आपके पास में जो 2 घोड़े हैं उनको आपके रथ में जोतिए और जोत करके उस पर बैठ के आइए, हम आपका आवाहन कर रहे हैं। बड़े सरल शब्दों में जो हृदय में जो भावनाएं आती है उस समय ऋषियों के, वो सहज शब्दों में उन्होंने इसका वर्णन किया है। अब देखिए चौथा क्रमांक क्या है ऋचाओं का? यही स्तु माम अभिस्वराभिगणीय रुचो ब्रह्मचनो वसो सचेन्द्र यज्ञम चा वर्धय। हमारी स्तुतियों को सुनकर हे इंद्र, तू उद्गाताओं होताओं अधवर्यों की प्रशंसा पर उत्साहित करे। अब ये देखिए यज्ञ में जो अलग अलग जिनकी ड्यूटी होती है, जो काम करते हैं, जैसे ब्रह्मा अलग होता है, उद्वर्य अलग होता है, होता अलग होता है, उद्गाता अलग होता है, उद्गाता यानी जो गायन करने वाला, तो स्तोता होता जो हवन करने वाला, तो अलग अलग उनके काम बटे रहते हैं। तो सबका वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो है
इनकी प्रशंसा कर, उत्साहित करें इनकी। हे इंद्र तू इनकी प्रशंसा करे, यानी तू इनको प्रशंसा करेगा तो इनकी, तो ये उत्साहित होकर के हवन करेंगे, तैयारी करेंगे यज्ञ की। उक्थमिंद्राय संस्यम वर्धनम पुरुनिशिखते शक्रो यथा सुते खुणो रणत सखे सुचा। उस इंद्र के यज्ञ व्यस को बढ़ाने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले इंद्र का श्रेष्ठ स्त्रोतों द्वारा स्तुवन करो, जिससे वह हमारी संतानों और संबंधियों आदि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यहाँ अन्य लोगों के लिए भी कहा जा रहा है ऋषियों के द्वारा, ये भाइयों सुनो सब लोग, आप चाहते हो कि तुम्हारी और तुम्हारे संबंधियों की, रिश्तेदारों की, सबकी रक्षा हो, सब कुशल रहे, सुखी रहे, तो आप लोग सब इंद्र की स्तुति करो ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाए। तमित सखित्वा ईमहे त्वं राये तम सुवीर्ये स शक्रा उतराः शक्तिन्द्रो वसुदयमानः। जो इंद्र हमें धनी और बलि बनाता हुआ हमारा संरक्षण करता है, हम उसके पास मित्रता, धन प्राप्ति, उत्तम बल को वृद्धि के निमित्त स्तुति करते हैं। अब भैया स्तुति का ये बता दिया, स्तुति क्यों किया जाती है, स्तुति क्यों करते हैं भाई, हैं? मित्रता, धन प्राप्ति और उत्तम बल की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। इंद्र हमें ये सब, हमको बल भी दे, धन दे, उन्नति कर हमारे हो, और हर तरह से वैभव बढ़ा। सुवृतम सुनिर्जमिंद्र द्वादाता मिद्रसह गवामप प्रजम वृद्धि पुरुषवर राधो आद्रवाहा। इंद्र तेरे द्वारा प्रदत्त यश सब और व्याप्त हो गया है, यानी तेरे द्वारा हम लोगों को जो यश मिला है वो चारों तरफ फैल रहा है। तेरी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हे वज्रधारी, गौओं को गोष्ठ में छोड़ने के समान तू हमारे लिए धनादि का मार्ग प्रशस्त कर। जिस प्रकार से गायों को अपने बंधन से छोड़ करके चराने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, उनका रास्ता प्रशस्त करते हैं ताकि ठीक से जा सकें, इसी प्रकार से हम तेरा, हमारा धन आदि का मार्ग, हमको इसी प्रकार से धन आदि प्राप्त हो, यश मिले, सम्मान मिले, वैभव मिले, धन मिले, ऐसा मार्ग प्रशस्त कर, ऐसा इंद्र से प्रार्थना की गई। अब सुनिए आगे का। नहीं त्वारोदसी उभे विधायमाण मिन्वता शेषः स्ववर्तिरपः सम गा असमभ्यम धुनुहि। हे इंद्र, जिस दिव्य जल की वृष्टि तू हमारे लिए करता है, कराता है। अब देखो यहाँ बताया इंद्र क्या है, वर्षा कराता है। ये तो भैया पुराणों में बताया है कि इंद्र क्या करता है, बादलों को आदेश देता है, पानी गिराता है, जल बरसाता है। उस जल प्रवाह पर तेरा ही अधिकार है, यानी जो भी वर्षा होती है तो वर्षापति कह सकते हैं इंद्र को। इसी प्रकार संग्राम के समय तेरे यश का विस्तार पृथ्वी और आकाश तक होता है, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, और तेरे समान कोई बलवान नहीं है। तू ही यज्ञ उसमें, रण में, संग्राम में विजय प्राप्त कराता है और करता है। अब आगे का देखिए, क्रमांक 9। आश्रुतकर्णाश्रुतिह्यवं नु यदध्वा मे गिरः इंद्रस्तो विमिमं ममा कृत्वा तदंतरम माम। हे इंद्र, तू सबकी स्तुतियों को श्रवण करने वाला, अतः हमारे आह्वान को भी सुन, हमारी वाणी को चित्त में धारण कर, हमारे स्त्रोतों को अपने मित्र से भी अधिक समीपस्थ मान। हाँ भाई देखो, एक उदाहरण और दे दिया भैया, कर दे दिया मित्र के समान, हमारी स्तुतियों के भी मित्र मान करके, और जिस प्रकार से मित्र के प्रति व्यवहार सद्भाव होता ना, ऐसे ही सद्भाव पूर्ण ढंग से हमारी स्तुतियों को सुन। विद्या हित्वा प्रसयन्तं मावादेषु हवन श्रुतं प्रसन्तमस्याऊ महाऊतिम सहस्रसात माम। युद्धों में हमारे आह्वानों को सुनने वाले इंद्र, हम जानते हैं कि तू महान पुरुषार्थी, बल संपन्न है, तेरे हजारों तरह के धन के साथ हे बलशाली इंद्र, हम तुमसे सुरक्षा भी चाहते हैं, धन तो चाहते भी हैं, साथ साथ बार बार भैया ये प्रार्थना की है कि इंद्र हमारी सुरक्षा करे, हमें धन दे, यश दे, वैभव दे, और हम यज्ञ द्वारा उसकी स्तुति करते रहें। ये देखिए कितने सहज भाव से हमारे ऋषियों ने इंद्र की स्तुति की है।
आतु न इंद्रा कौशिक मंदसाना सुतम पिब नभमायु सा नभमायु प्रसूतिर रधि सहस्रसा मृषिम। हे कुशिक पुत्र इंद्र, कुशिक पुत्र बताया है। कुशिक यानी अब यह कुशिक आगे मालूम पड़ेगा कि कौशिक से संबंधित तो नहीं है। तो कहा हे कुशिक पुत्र इंद्र, तू इस प्रस्तुत सोम का पान करने के लिए शीघ्र हमारे पास आगमन करे। हम जहाँ प्रार्थना करते हैं तू जल्दी आ, हमने आपके लिए सोम तैयार कर दिया है। मतलब पहले सोम अर्पित करते थे इंद्र को और उसके बाद पीते थे। हमें कर्म का बल और दीर्घायु भी दे तथा इस ऋषि को सहस्त्रों धनों से युक्त करे। देखो ऋषि भी क्या कामना करता है वेदों में तो भैया अपने यश वैभव यानी गृहस्थ आश्रम में जो सुख मिलना चाहिए वो सारे सुखों की कामना वेदों में की गई है। परित्वा गिरिवर्णो गिरैव भवन्तु विस्मृता वृद्ध्या मनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टया। हे स्तुत इंद्र, सब और व्याप्त हमारी ये स्तुतियाँ तेरी आयु की वृद्धि करती हुई तुझे यशस्वी करे और तेरी आयु भी बढ़ाए, तुझको यशस्वी बनाए। हम ऐसी स्तुति कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो सब सफलीभूत हो। तेरे द्वारा स्वीकार्य स्तुतियाँ हमें आनंद पहुँचाने वाली हों। और ये स्तुति केवल तुझे ही नहीं, हम भी अब स्तुति गाते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भरता रहे। इस प्रकार से भैया आज हमने आपको 10वां सूक्त ये 12 ऋचाएँ उसका देखिए पहले से। ये जो अनुष्टुप छंद है ये ज़्यादा सरल लगता है हमको। गायत्री छंद तो हमको बड़ा कठिन था, उसमें बड़ा कठिनाई गई। हो सकता है कहीं कहीं उच्चारण भी गलत हुआ हो, तो उसके लिए तो आप क्षमा करेंगे क्योंकि हमें संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर हमारी ललक है और हमारी ललक के कारण हम जो है आपके सामने हिम्मत करके जो बालक कह तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितु अरु माता। तो आप सब श्रोता लोग, प्रवृद्ध लोग, विद्वान लोग माता पिता की तरह हमें जो है सुनेंगे और क्षमा करेंगे क्योंकि हम साहस कर रहे हैं कि वह वेद जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी जो है कई बार उच्चारण सही नहीं होता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि एक जो कथा आती है कि जो पढ़ के एक विद्वान पढ़ के आते हैं, बाप ने उसका पिता पुत्र से कहता है कि बेटा जाओ फलाने फलाने जगह यज्ञ हो रहा है और वे जो ऋषि है अंगिरा ऋषि है वो गलत उच्चारण कर रहे हैं, तुम जाके सही करो। तो कहने का अर्थ है कि भैया गलती तो होती ही है पर आपके मन में भावना अच्छी है, शायद तो भगवान भी देखते हैं कि भाई हम सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हाँ, पर पूजा पाठ की बात है तो जहाँ विद्वान यज्ञ करें वहाँ तो भैया शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और जो किसी अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी कामना से कर रहे हैं तो वहाँ यदि गलत बोलेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। हम तो वही सहज भाव से वेद का वाचन करके आपको बता रहे हैं कि वेद का अब ये तो गूढ़ अर्थ क्या है, ये गूढ़ अर्थ तो विद्वान लोग बताएंगे पर हम तो आपको ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं वेद का, जो कि कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ करके प्रस्तुत किया है। और ये जो हम बता रहे हैं सायण नाम के एक बहुत बड़े भाष्यकार हो गए हैं वेदों के, दयानंद सरस्वती ने भी किया है और भी बड़े बड़े विद्वानों ने, शंकराचार्य ने भी किया है। तो पर हम आपको सायण नाम के जो भाष्यकार हुए हैं उसके अनुसार अर्थ बता रहे हैं जो हिंदी में लिखा हुआ है। तो आज हमने आपको 10वां सूत्र बताया और अब इसके बाद में हम आपको दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं रामचरितमानस। ये कहना चाहिए 5वां वेद कह सकते हैं भैया, वर्तमान का वेद तो यही है क्योंकि वो घोषणा करते हैं गोस्वामी जी की इच्छा और साहब ग्रंथ चारों वेद, 4 वेद आ गए उसमें तो ऋग्वेद तो हम तो यही बात कर रहे हैं। तो चलिए 5वां वेद जिसे हम कह सकते हैं 6वां वेद, यदि 5वां वेद महाभारत तो 6वां वेद कह सकते हैं हम इसे, इसको रामचरितमानस को। तो चलिए इसके बाद आपको हम रामचरितमानस का लाभ दूसरे वीडियो में देंगे। आज यहीं तक। बोलिए वेद भगवान की जय।